Hey guys, welcome back to my channel and you're watching pregnancy and baby care। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टॉडलर्स के साथ आप अपने घर को पूरे टाइम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख सकते हैं। बच्चों के साथ घर को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ छोटे छोटे से टिप्स फॉलो करेंगे जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, देन डेफिनेटली आप अपने घर को मैनेज भी कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे और आपका घर साफ़ सुथरा भी दिखाई देगा, जो बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे अगर गंदे संदी जगह पर रहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें फर्श पर पड़ी हुई उठाकर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया उनके पेट में जाते हैं और फिर ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले लेते हैं। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। चाहे कोई किसी के पास बच्चे हैं नहीं हैं, तब भी ये जो ऑर्गेनाइजिंग टिप्स हैं, क्लीनिंग टिप्स हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बच्चों के साथ जब भी हम बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो बच्चों से फर्श पर कुछ ना कुछ गिरता ज़रूर है। चाहे बच्चे कितने ही वेल मैनर्ड वे में खाएं, स्टिल कुछ ना कुछ फर्श पर ज़रूर गिरता है। तो जैसे कि मैं अपनी बच्ची को जब खिलाती हूँ हमेशा चेयर पर बैठा कर ही खिलाती हूँ। कभी भी बच्चे को बिस्तर पर, सोफे पर बैठा कर खिलाने की आदत ना डालें। हमेशा डाइनिंग टेबल पर, मीन्स डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर या फिर अलग से जो बच्चों की हाई चेयर्स आती हैं उन्हीं पर बैठा कर खिलाइए। एक बिब ज़रूर लगाइए ताकि जो भी मैस है वो बिब पर गिरे, बच्चों के कपड़े गंदे ना हो। प्लस जो फर्श पर अब गिरा है, तो जैसे ही बच्चे खाना खा लेते हैं तुरंत एक गीला कपड़ा देकर उस जगह को क्लीन कर दीजिए, बजाय इसके कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने फर्श पर वो ऐसे ही पड़ा रहने दिया तो बहुत बार वो बच्चे के पैर में चिपकेगा या फिर बड़ों के पैर में चिपकेगा। एक जगह से चिपकेगा, दूसरी जगह फर्श पर लगेगा, तो मीन्स पूरे घर में गंदगी ही गंदगी हो जाएगी। पूरे घर की गंदगी को अवॉइड करने के लिए छोटा सा स्टेप है कि जैसे ही बच्चे खाना खा लेते हैं उस जगह को आप एक गीले कपड़े से क्लीन कर दीजिए ताकि जो भी फर्श पर गिरा है वो भी क्लीन हो जाए और वो स्पेस भी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी बच्चे सूसू या पॉटी करते हैं तो हमेशा सूसू और पॉटी के कपड़े एक बार साफ पानी से धोकर ही आप एक अलग बाल्टी में डालिए। मीन्स सूसू के कपड़े ऐसे ही बाथरूम में ना डाल दें, आप एक साफ पानी की बाल्टी भर कर रख लीजिए और अगर बच्चे ने सूसू कर ली है तो उस अंडरगारमेंट को आप एक बार साफ़ पानी से धोकर फिर उस बाल्टी में डाल दीजिए। या फिर अगर बच्चे ने पॉटी की है तो पॉटी को हैंड टू हैंड क्लीन करके आप उसे एक बार साफ़ पानी से धोकर फिर उसे बाल्टी में डिप कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके बाथरूम में स्मेल नहीं आएगी, दूसरा कि कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी। गर्मियों का समय है, गर्मियों का हो या ठंड का समय हो, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसे हमें अवॉइड करना है। इसलिए आपको इन क्लीनिंग टिप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप उनको डिटर्जेंट से धो दीजिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बार उसे साफ़ पानी से धोकर डाल देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि गंदी स्मेल बाथरूम में और आपके घर में ना आए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किचन में काम करते हैं तो जो काउंटर एरिया होता है वहाँ पर जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो कुछ सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, या फिर जब रोटी बेलते हैं तो उसका आटा वगैरह गिर जाता है, जिसकी वजह से काउंटर टॉप पर भी काफ़ी गंदगी हो जाती है। अब उस गंदगी को या तो आप क्लीन करके फर्श पर डाल सकते हैं या फिर उसे एक प्लेट में या फिर किसी भी एक डस्टबिन में निकाल लीजिए और उसको थ्रो आउट कर सकते हैं। अगर आप फर्श पर डालेंगे तो फिर अगेन वो पूरे किचन को गंदा कर देगा, और बच्चा अगर छोटा है तो वो ऑब्वियसली माँ के पास ही रहता है। जैसे कि राबिया मेरे पास रहती है, पूरे टाइम किचन में ही रहती है जब तक मैं किचन में रहती हूँ, तो मैं हमेशा अपने किचन को इस तरह से क्लीन रखती हूँ कि किचन भी मेरा क्लीन रहे और जो भी गंदगी होती है उसे प्लेट में निकाल देती हूँ ताकि वो फर्श पर ना गिरे, चारों तरफ का फर्श बिल्कुल क्लीन रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दें, मीन्स वो बकवा चल रहे हैं या पैरों से चलना स्टार्ट कर दें, तभी उस समय पर आपको ये स्टेप ले लेना बहुत ज़रूरी है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है।
मीन्स आपको अपने घर पर 2 स्लीपर्स रखनी बहुत ज़रूरी हैं, एक आउटसाइड की और एक इनसाइड की। मीन्स अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं अपने घर से, आप मार्केट गए या पार्क गए या कहीं भी गए, तो आपको वो जो स्लीपर्स आप बाहर पहन कर गए थे वो घर में पहनकर नहीं घूमना है, और जो घर की स्लीपर्स हैं उन्हें बाहर पहनकर नहीं जाना है। क्योंकि जब आप बाहर की स्लीपर्स घर में लेकर आते हैं और वही स्लीपर्स आप पूरे घर में पहनकर घूमते हैं, तो पूरे फर्श पर गंदगी आती है, और उसी गंदगी में जब आपका बच्चा घूमेगा तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया उस बच्चे को इन्फेक्ट करेंगे और बच्चे को बीमार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को बीमारी से दूर रखने के लिए और बच्चे को सही रखने के लिए आपको ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में 2 स्लीपर्स ज़रूर हों, एक घर की और एक बाहर की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी बच्चा सूसू कर लेता है, अगर आपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाया हुआ है, तो जैसे ही बच्चा सूसू करता है, सूसू को आप तुरंत एक कपड़े से वाइप कर दीजिए ताकि बच्चा उसमें छप 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 ना करे। क्योंकि ये हर बच्चे की आदत होती है, चाहे वो सूसू हो या सिंपल पानी पड़ा हो, उसमें छपक छई करनी होती है। तो ये गंदगी ना फैले, इसके लिए कपड़ा अलग से रखिए जो सूसू को क्लीन करने के लिए हो, सूसू और पॉटी को क्लीन करने के लिए। पोछे वाले कपड़े को सूसू पॉटी के लिए यूज़ ना करें। मीन्स अगर आपके घर में जिस कपड़े से पोछा लगता है उस कपड़े को अलग रखिए, और बच्चे के सूसू पॉटी के लिए एक कपड़ा अलग रख दीजिए, जिसको आप टाइम टू टाइम वॉश करते रहिए, वरना उसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ सकती है। तो ये सब टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो जब भी आप बच्चे के कपड़े धोते हैं, हैंड टू हैंड उसे उसी दिन तय करके उसकी जगह पर रख दीजिए। अदरवाइज़ बच्चों के पूरे दिन के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सूसू पॉटी के, अगर आप उसको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ेंगे तो नेक्स्ट डे के भी इतने सारे कपड़े होंगे। फिर इतने सारे कपड़े एक साथ तय करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे हमें मौका ही नहीं देते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप बच्चे को भी उस एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं और अपने कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पर रख सकते हैं, ताकि आपके घर में मैस कम दिखाई दे और ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा दिखाई दे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि भाई बच्चे हैं तो खेल खिलौने तो घर में होंगे ही, तो उसके लिए आप एक अलग से बैग बनाकर रख दीजिए ताकि सारे के सारे खिलौने उस बैग में रखे जा सकें। जब बच्चा खेल लेता है तो सारे के सारे खिलौने संगवा कर आप उस बैग में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ चारों तरफ बिखरे हुए खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि बच्चों का घर है तो हाँ फैला हुआ होगा, बट स्टिल घर को अगर ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो तो एक बैग बच्चों के लिए अलग से रख दो, टॉयज बैग, ताकि बच्चे अपना सारा सामान उसी के अंदर रखें। तो ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो देन आपका घर काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखाई देगा, घर साफ़ सुथरा दिखाई देगा। और ये साफ़ सुथरा हमें करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर गंदा घर रहेगा तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो नीचे पड़ी हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं। जो अगर गंदगी फर्श पर पड़ी होगी तो उसे उठाकर खाएंगे, उससे जर्म्स होंगे, पेट में कीड़े होंगे, फिर बीमार होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, वेल मेंटेन रखना है। ये टिप्स आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या क्या टिप्स फॉलो करते हैं और इनमें से सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।